अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख़ और दिलचस्प मकामात से भरा हुआ है, जिसने अपने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की की है कि इसका मुकाबला अब यूरोप से किया जा रहा है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको तुर्की की सैर करवाने जा रहे हैं। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा किस जजीरे पर आता है, इसको किस बादशाह ने फ़तह किया, बाद में सल्तनत किसके हाथ लगी, इस मुल्क को मानने वालों का कौन सा मज़हब है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, तुर्की जाने में कितना ख़र्चा आता है, तुर्की के कौन कौन से मकामात दुनिया देखने जाती है, और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी की शुरुआत तरक्की की सरज़मीन से हुई। ये खित्ता दुनिया में आबाद होने वाले कदीम तरीन खित्तों में से एक खित्ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है। ये जजीरा कदीम तरीन जजीरों में से एक है। तुर्की की तारीख़ देखी जाए तो यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह में इसको फ़तह किया। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसको संभाल न सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद आर्मीनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। इसलिए तुर्की में क्रिश्चियन मज़हब बहुत ज़्यादा है। रोमन्स ने भी यहाँ काफ़ी अरसा हुकूमत की और इसके अलावा शाम, उर्दन और मिस्र पर भी रोमन्स का कब्ज़ा था। 330 ईस्वी में रोमन्स बादशाह कस्तंतीन ने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया और इस खित्ते में ईसाई मज़हब को सरकारी मज़हब होने का दर्जा दे दिया। दोस्तों, रोमन बादशाह कस्तंतीन ही कस्तंतीनिया की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से इसका नाम कस्तंतीनिया रखा गया। इसका पुराना नाम बैज़ंतीन था और आज के दौर में इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर-ए-आज़म में आता है। इस शहर का कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की में 83,000 मसाजिद हैं और पूरी दुनिया में इनकी मसाजिद की तामीर के लिहाज से बहुत अहमियत है। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और 50 के करीब ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद रंग का चाँद और सितारा बना हुआ है। यहाँ के लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। वक़्त के लिहाज से देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की में पाकिस्तान से 100 साल आगे है। इस वक्त तुर्की में इस्लाम मज़हब सबसे ज़्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान और 15% दूसरे मज़हब के लोग हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2005 को तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना दिया था। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर ला खड़ा किया है कि पूरी दुनिया अब तुर्की का विज़िट करना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने तुर्की का विज़िट किया। विज़िटर तुर्की की माशियत को कंधा देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का ऐसा सदर था जिसने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर मुमालिक के कब्ज़े में जाने से रोका। इस बादशाह को तुर्कियों का बाप भी कहा जाता है। इस वक्त तुर्की के 81 सूबे हैं और सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है। इसकी आबादी 1 करोड़ 5 लाख के करीब है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त तुर्की के एक एक कोने में आपको विज़िटर मिलेंगे। अगर बात करें तुर्क ड्रामों की तो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामे तुर्की के हैं।
جیسا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ پاکستانی قومی چینل PTV پر بھی دکھایا گیا۔ ایک ایسا میوزیم جو پوری دنیا میں آیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو صدر طیب اردگان کے دور میں حکومت نے 85 سال بعد مسجد کی حیثیت سے دوبارہ نوازا گیا۔ آیا صوفیہ 1100 سال تک مسیحیوں کی عبادت گاہ بھی رہ چکی ہے۔ اس جگہ پر وزٹر بہت آتے ہیں۔ ترکی کی سرحدیں 8 ملکوں سے ملتی ہیں۔ ان میں جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، عراق، شام، یونان، بلغاریہ اور بحر اسود سے جا کر ملتی ہیں۔ ان کی زبان ترکش ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے 37واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کی کل آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے، جہاں کے رہنے والے لوگ لبرل ہیں، یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاش پرست بھی۔ ترکی صرف ٹورسٹ سے $60 ارب کماتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ترکی جانا چاہتے ہیں تو آج کل اس کا ریٹ تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے، جس میں آپ کو رہائش، جہاز کی ٹکٹ، ٹریول گائیڈ اور تمام ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ ترکی میں بہت زیادہ ایئر بیلونز اڑائے جاتے ہیں۔ یہ تھی ترکی کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔